नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। आपका इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। नई तो नहीं कह सकता क्योंकि इस पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, पर क्या है कि कुछ बच्चों ने कमेंट करके पूछा है। तो एक किसी विद्यार्थी ने पूछा कि है तथा हैं का प्रयोग कहाँ होता है। तो ये बात मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कमेंट में दोबारा पूछा गया है तो मुझे लगा कि इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ है तथा हैं का प्रयोग कहाँ होता है। तो पहले देखिए, आप फिर चर्चा करते हैं। इनको देखिए आप, है ये एक वर्ण है और वर्ण के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये व्यंजन है, ठीक है। और व्यंजन में भी क्या है, ये इसको बोलते हैं महाप्राण व्यंजन और इसको बोलते हैं सघोष वर्ण, सघोष वर्ण। और इसको एक नाम और भी देते हैं, वो होते हैं काकल्य वर्ण या काकुल वर्ण, काकुल। तो काकुल या काकुल्य तो एक ही बात है। तो क्या है काकुल्य वर्ण? ये है, किसे कहते हैं, महाप्राण कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं, अल्प प्राण कौन से होते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे बहुत ही सावधानी से अगले किसी वीडियो में, जिसमें वर्ण विचार जो टॉपिक रहेगा उसके अंतर्गत विस्तार से करेंगे। यहाँ सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ इन चारों की। तो ये है वर्ण है, व्यंजन है, ठीक है, महाप्राण है, काकुल वर्ण है। और इसको उष्मीय वर्ण भी कहते हैं, उष्मीय वर्ण। तो इसको देखो कितने नाम हो गए। उष्मीय वर्ण में आ जाएगा, ये सघोष में आ जाएगा, महाप्राण में आ जाएगा और काकुल वर्ण भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये रे ले व है, वहाँ इसका स्थान होता है, ठीक है। अब आते हैं ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है और इसका प्रयोग एक वचन के साथ होता है, एक वचन के रूप में इसका प्रयोग होता है। और ये है हैं, इसको नासिका से बोलते हैं, अनुस्वार। हैं का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में ही होता है, सहायक क्रिया, पर ये बहुवचन में आता है, बहुवचन में, ठीक है। और ये है संबोधन शब्द, संबोधन। हे राम, ये क्या हो गया, तो हे राम। और इसके आगे संबोधन चिन्ह या विस्मयबोधक चिन्ह जिसको कहते हैं वह आता है, ये। और थोड़ा इसके बारे में बता चुका हूँ पीछे के वीडियो में। अगर इसके साथ कोई नाम आ जाए तो फिर ये हट करके नाम के आगे आ जाता है। जैसे हे राम, क्या हो गया, तो यहाँ आ जाएगा। और अगर नाम नहीं है तो सीधा है के आगे ही ये आता है। समझ गए आप? इन चारों की जानकारी ले ली। अब बात करते हैं इन दोनों की, है कहाँ आता है और हैं कहाँ आता है। तो विविध उदाहरणों से समझाऊंगा, ध्यान से समझिए। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए। ये वो दो वाक्य थे जो कमेंट के रूप में बच्चे ने पूछे थे कि यहाँ है आएगा या हैं, मतलब बिंदी वाला है आएगा या बिना बिंदी का है आएगा, ये पूछा था। तो बिंदी वाला है और बिना बिंदी वाला है ऐसा नहीं होता, ये है ही अलग अलग, इनके उच्चारण ही अलग अलग है। तो बिंदी वाला और बिना बिंदी वाला कहने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे बोलिए, है आएगा या हैं आएगा, है हैं, ये फर्क है। तो सही बोलेंगे तो फिर आधी समस्या तो वहीं हल हो जाएगी। लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, ये सही है।
लड़का खेलता है, ये नहीं जची बात। दोबारा सुने, लड़के खेलते हैं, ये जच गई। लड़के खेलते हैं अब नहीं जची, तो बहुवचन के लिए हैं आएगा और एक वचन के लिए है आएगा। है, हैं। जाते हैं, जाता है, जाता है, जाते हैं। समझ रहे हो? उच्चारण से ही पता चल जाता है। जहाँ एक वचन का प्रयोग हो वहाँ है आता है सहायक क्रिया के रूप में, और जहाँ बहुवचन होता है वहाँ हैं का प्रयोग होता है। ठीक है। अब यहाँ एक वाक्य और देखिए, पहले इसी को देखिए। तुम्हारा गांव कौन से जिले में है? तो तुम्हारा गांव कौन से जिले में है, यहाँ शायद वो विद्यार्थी भ्रमित हुआ होगा, तो तुम्हारा से, कौन से या इन शब्दों से किसी से भ्रमित हुआ होगा। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। गांव जो शब्द है ना, उससे रिलेटिव, उससे संबंधित है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि है भी सहायक क्रिया होती है, और क्रिया क्या है, वो क्रिया का रूप कैसे आता है, क्रिया कर्ता पर डिपेंड रहती है। जैसा कर्ता होता है वैसा क्रिया का स्वरूप आता है। कर्ता एक वचन है तो उसकी क्रिया एक वचन में आएगी, कर्ता बहुवचन है तो उसकी क्रिया बहुवचन में आएगी, कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग में आएगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग में आएगी। ये स्वरूप है। क्रिया कर्ता से रिलेटिव रहती है, संबंधित रहती है। अब देखिए कैसे छांटते हैं कि इसमें ये शब्द करता है या ये शब्द करता है या ये शब्द करता है ना। तो कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी तो कर्ता तो छांटे। तो मतलब बात किसकी हो रही है, वो क्रिया किस पर डिपेंड है। तो बात यहाँ गांव की हो रही है। तुम्हारा गांव कौन से जिले में है, किससे संबंधित है, गांव से। भी कौन सा गांव है आपका, आपका गांव कौन सा है, तो है गांव से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ है ही आएगा, है नहीं आएगा। ठीक है। अगर यहाँ बहुत सारे लड़के हो, फिर अगर ऐसा बोलना पड़े कि तुम सबके गांव कौन कौन से हैं, तब हैं आ जाएगा। तुम सबके गांव कौन कौन से हैं, है ना। कौन कौन से हैं, है नहीं, हैं कौन कौन से, तो बहुवचन होते ही हैं आ जाएगा। तो यहाँ तो तुम्हारा गांव अकेले का पूछ रहा है ना, तो ये जो गांव शब्द है इससे संबंधित है, तो ये है आएगा। एक और देखिए, सूरदास की 3 रचनाएं, 3 रचनाएं, तो 3 होती तो बहुवचन हो जाता है ना, तो हैं आएगा। यहाँ है 3 रचनाएं उपलब्ध है। सूरदास, यह रचना सूरदास की है, यह रचना सूरदास की है, अब है आ जाएगा। ये रचनाएं सूरदास की हैं, अब है आ जाएगा। यह रचना यानी एक, यह रचना सूरदास की है, तब है आ जाएगा। ये रचनाएं, बात रचनाओं की हो रही है ना, ये रचनाएं सूरदास की हैं, अब हैं आ जाएगा। ये है, ये हैं। समझ में आ रही है बात। तो कर्ता और क्रिया छांटने में दिक्कत आती होगी, पता नहीं होगा कि ये किससे संबंधित है, रचनाओं से या सूरदास से। सूरदास से नहीं है, ठीक है। सूरदास से संबंधित वाक्य ये है। ये जो है ना वो सूरदास से संबंधित है, वो है गांव से संबंधित था। तुम्हारा गांव कौन से जिले में है, और ये है सूरदास से संबंधित है। अब सूरदास एक अकेला है तो है आएगा, है ना। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ देखिए एक बार, सुरेंद्र अच्छा विद्यार्थी है, तो सुरेंद्र अच्छा विद्यार्थी है ना, तो एक है ना, तो एक के लिए है आएगा, ये सही है। सभी अच्छे विद्यार्थी हैं, तो यहाँ है आएगा, सभी अच्छे हैं, बहुवचन है ना इसलिए, ठीक है ना। तो ये एक है तो है आएगा। लेकिन मैंने एक पीछे के वीडियो में बताया था कि कोई महान आदमी होता है, बड़ा आदमी होता है, गुरुजन होते हैं, माता पिता होते हैं, बड़े भाई बड़ी बहन, तो जब इन बड़ों को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तो क्रिया का रूप बहुवचन में आता है। सूरदास एक अकेला है, एक वचन में है, तो भी यहाँ तो है नहीं आएगा।
सूरदास महान कवि हुए हैं आएगा। एक वचन के साथ है ही आता है, सूरदास एक वचन है ही आएगा। लेकिन सूरदास जो है वो चर्चित व्यक्ति हुए हैं, महान कवि हुए हैं, तो उनको सम्मान देने के लिए क्रिया का रूप बहुवचन में आएगा, तो यहाँ है आएगा। ठीक है, वह एक कवि है तो है आ जाएगा, वह एक कवि है। तो साधारण शब्दों में वह एक वचन है, वे कवि हैं तब है बहुवचन आ जाएगा। वह कवि है तो है आएगा, वे कवि हैं तो बहुवचन है, तो बहुवचन है तो है आ जाएगा। तो ये एक है तो एक वचन के लिए है, वे कवि हैं तो यहाँ बहुवचन आ जाएगा। तो एक के लिए है, बहुवचन के लिए हैं। ये एक वचन है फिर भी हैं क्यों आया, यहाँ एक अलग बात लागू हो गई ना, सम्मान देने के लिए। जैसे मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था, हमारे पिताजी बाहर गए हुए हैं, घर पर आते हैं या बाज़ार से आते हैं या गांव से आते हैं, तो हम क्या कहते हैं, पिताजी आए हैं, यही तो बोलेंगे ना। यूँ थोड़ी बोलेंगे पिताजी आया है, पिताजी आया है नहीं, गलत लैंग्वेज, गलत भाषा। तो क्या बोलेंगे, पिताजी आए हैं लगाएंगे, इज्जत देते हैं ना मान सम्मान के साथ, तो वहाँ हैं आ जाता है। समझ गए, एक वचन में है फिर भी हैं आए तो इसका कारण है मान सम्मान इज्जत देने के लिए, बस। बाकी वही नियम लागू होगा, एक वचन के लिए है, बहुवचन के लिए हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब दिक्कत ये आती है कि वो है किससे संबंधित है, उसका कर्ता कौन है। एक वचन में कर्ता पता चल जाएगा तो वो फिर देख लेंगे एक वचन में है या बहुवचन में, उसी हिसाब से हैं या है लगा देंगे। तो कर्ता तो देखना है ना, तो चलो कर्ता देखना सिखाता हूँ। कई बार बच्चे कर्ता नहीं छांट पाते, भ्रमित रहते हैं कर्ता छांटने में, कर्म छांटने में। अब कर्म नहीं छांट पाएंगे तो फिर उनको अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया का कैसे पता चलेगा। हालांकि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया पर मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप देखना चाहें तो वहाँ से आपको और सहायता मिल जाएगी। ठीक है, तो कर्म छांट लेंगे तभी तो अकर्मक सकर्मक का पता लगेगा ना। तो कर्ता छांटना आना चाहिए, कर्म छांटना आना चाहिए। कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, कैसे, पीछे का ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये वो पुराना वाक्य था जो मैंने अपने पीछे के वीडियो में उदाहरण में दिया था कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया छांटें तो इस पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। अकर्मक सकर्मक छांटें तो क्रिया पर ध्यान रखो ना। लेकिन पेपर में, एग्जाम में क्या करता है, लंबा सा वाक्य दे करके विद्यार्थियों को भ्रमित किया जाता है। तो भ्रमित नहीं होए, क्रिया छांटनी है तो आप इन वाक्यों को मत देखिए ना। क्यों देखते हैं, यहाँ क्यों देखते हैं, क्रिया ही तो छांटनी है, अकर्मक है या सकर्मक है। तो क्रिया ये है लेटना, लेटा है, ये क्रिया है। अब लेटना पर ही ध्यान देना। पर बच्चे क्या कहते हैं, लंबा वाक्य देखकर भ्रमित हो जाते हैं, अकर्मक है या सकर्मक है, तो वो कर्म ढूंढते हैं। तो कभी उनको ये कर्म लगता है, कभी ये कर्म लगता है, कभी ये कर्म लगता है, कभी ये कर्म लगता है। चारपाई को कर्म समझ लेते हैं, कभी छत को कर्म समझ लेते हैं, कभी दिनेश को कर्म समझ लेते हैं, कभी इसको, और इसको कर्ता मान लेते हैं, इसको कर्ता मान लेते हैं। ऐसे नहीं पार पड़ेगी। कर्ता कौन है इसमें, कर्ता हमेशा क्रिया से संबंधित होता है और क्रिया कर्ता से संबंधित होती है। तो क्रिया के पास आओ ना सीधा का सीधा। पूरे वाक्य में क्यों टाइम खराब कर रहे हो, भ्रमित क्यों हो रहे हो। वो क्रिया पूछ रहे अकर्मक है या सकर्मक है, तो क्रिया के पास जाओ और वो आपको कर्ता के पास छोड़ देगी। तो पहले क्रिया के पास आओ। अब बोलो सर क्रिया के पास कैसे आए, क्रिया लास्ट में रहती है हिंदी वाक्य के, तो लास्ट में आओ ना सीधा। क्यों वाक्य को, वो तो भ्रमित करने के लिए लंबा बना रहा है, आप उस लंबाई में क्यों जाते हो। क्रिया छांटनी है तो अंत में आओ डायरेक्ट। लेटा है तो लेटना, लेटना क्रिया है ना, और लेटना अकर्मक है। अब कैसे अकर्मक है, इसके लिए आपको मेरा अकर्मक और सकर्मक वाला वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें मैंने विस्तार से समझाया है। वही सारी बातें यहाँ दोहरा नहीं सकता, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो लेटा है अकर्मक क्रिया है,
अब यहां से कर्ता पकड़ लेंगे ना, लेटा है, कौन लेटा है। यहां देखिए पढ़ करके, राम का भाई मोहन दिनेश की छत पर चारपाई पर लेटा है, तो मोहन लेटा है, ये कर्ता है, ये है कर्ता, और हम इसको कर्ता मान लेते हैं शुरू वाले को, ये कर्ता है, और ये एक वचन में है ना तो है आएगा। अगर मैं कहूं ना राम के भाई दो चार हों तो राम के भाई है ना, और ये हटा दूं तो राम के भाई तो बहुत सारे हो गए ना, राम के भाई लेटे हैं, फिर यहाँ था लेटे हैं, फिर बहुवचन आ जाता लेटे हैं। अब तो भाई का नाम दे दिया ना, एक अकेले भाई का, तो एक अकेला भाई है तो फिर एक के लिए तो है आएगा ना, लेटा है और लेटे हैं, लेटा है लेटे हैं, बोलने से पता लग रहा है। पर हमने बांट लिया ना, ऐसे दिमाग को इधर घुमा लिया कि बिंदी वाला है आएगा या बिना बिंदी वाला है। नाम एक ही बोल रहे हैं, बिंदी वाला है, बिना बिंदी वाला है। यूं क्यों बोलते हो, यूं बोलो आप, है आएगा या हैं आएगा। तो लेटे हैं, लेटा है, लेटा है, लेटे हैं, तो हैं और है ये जचाओ ना उच्चारण में, तब समस्या हल हो जाएगी। जो है ना ये जिसको आप कर्म समझ रहे थे, ये कर्म नहीं है, ये संबंध कारक है, ये अधिकरण कारक है, ये अधिकरण कारक है, ये कर्ता कारक है, ये संबंध कारक है। तो कारक ज़्यादा समझने हैं तो मेरे पीछे के वीडियो में जो मैंने कारक से संबंधित बनाया है, बहुत ही सिंपल शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में समझाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। मैं एक बात बताऊँ, आजकल मैंने फेसबुक पर या कोचिंगों में या बड़े बड़े बैनरों पर कई जगह लिखा हुआ देखा है कि ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक से, एक ही ट्रिक से इतने सारे प्रश्न याद कीजिए, ट्रिक से जीके पढ़िए, ट्रिक से ये याद कीजिए, ट्रिक से वो याद कीजिए। तो ये भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। ट्रिक से ज्ञान नहीं आता, ठीक है ना, थोड़ी बहुत सहायता मिलती है वो अलग बात है, लेकिन ट्रिक को ही हाईलाइट मत करो, ट्रिक को ही मुख्य मत बनाओ। कुछ ट्रिक नहीं है, समझो, मैं कोई ट्रिक्स नहीं देता। हाँ, सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा शैली में, सिंपल उदाहरणों से व्याकरण समझाता हूँ, तो आप समझें, जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो समझें। और अगर बड़े लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि मैं बिना पांडित्य दिखाए, मैं अपना पांडित्य नहीं दिखा रहा, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, सिंपल उदाहरणों से, ठीक है, व्याकरण करवाता हूँ, तो बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। लॉकडाउन में वैसे भी बच्चे घर पर बैठे हैं, गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, तो उनको गेम से बाहर निकालिए और ये वीडियो दिखाइए, ठीक है। ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़िए, मेहनत कीजिए। सफलता ट्रिक्स से नहीं आती, सफलता समझने से और मेहनत करने से आती है। मेहनत करना सीखें, ट्रिक के चक्कर में मत पड़े। एक बार मैं ट्रिक के चक्कर में पड़ गया था, तो मैं बहुत खुश हुआ था कि यार इस छोटी सी ट्रिक से 10-15 प्रश्न कवर हो रही हैं। तो मैंने कहा 10-15 प्रश्न याद ही नहीं करने पड़ेंगे, ये ट्रिक याद कर लें। तो मैंने ट्रिक याद कर ली, 10-15 प्रश्नों को नहीं देखा, और जब एग्जाम में उसी से संबंधित कोई प्रश्न आ गया तो वो ट्रिक भूल गया। अब ट्रिक ही भूल गया मैं। तो छोड़िए ट्रिक को, जो चीज़ दिमाग में समझ में आ जाती है ना और मेहनत करते हैं ना, वही हमें सफलता दिलाती है। तो ट्रिक्स के जाल से बचिए, समझने पर जोर दीजिए, ठीक है। इन उदाहरणों में देखिए, कहाँ है आएगा, कहाँ है आएगा। कर्ता को देखिए, भैंस चरती है, भैंस चरती है, तो यहाँ है आ जाएगा। भैंसें चरती हैं, अब है आएगा। और हम क्या है, गौर नहीं करते। बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जिनमें हम बिंदी लगाना और नहीं लगाना इस पर गौर नहीं करते। आप माने या ना माने, हम जैसे लोग भी कई बार गौर नहीं करते। जब कोई निबंध लिखना होता है तो वहाँ कहाँ है बिंदी लगा दी, कहाँ नहीं लगाई, यानी कहाँ है लिखा और कहाँ है लिख दिया ना, तो इनको सावधानी से लिखना चाहिए। तो बच्चे लोग उसी प्रकार से आदत बना लें अपनी, समझ लें इस चीज़ को, कहाँ है आएगा और कहाँ है आएगा, ठीक है।
तो भैंसें चरती है। हम तो यूं लिखते हैं, देखना हमें पता है ये बहुवचन है, तो भी भैंसें चरती हैं। हाल बोल जाएंगे हैं और लिख देंगे है, बोल जाएंगे हैं लेकिन लिख देंगे है, तो ये गलती है ना। इतना उतावलापन भी किस काम का, तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है। तो भैंसें चरती हैं ये आएगा। अगर ये बिंदी नहीं लगाई तो ये वाक्य गलत है। कई बार क्या होता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए या अशुद्ध वाक्य छांटिए, 4 वाक्य देता है और हम इन बिंदी को गौर नहीं करते, तो फिर वहाँ तो मार खा जाएंगे ना। आलस्य ले बैठता है। सावधानी रखिए, कैरियर का सवाल होता है एग्जाम में। मोहन भैंस चराता है, तो यहाँ ये भैंस कर्ता थी, इसी से रिलेटिव क्रिया आएगी। ये कर्ता बहुवचन में थी तो ये बहुवचन में आ गया। अब यहाँ कर्ता देखिए, मोहन भैंस चराता है तो है ही आएगा, मोहन है ना कर्ता। ये देखो चरती है, ये तो क्रिया है, और क्रिया कौन कर रही है वो कर्ता होता है। जो क्रिया कर रहा है ना वो करता है। पंखा चलता है, चलता क्या है पंखा, तो पंखा करता है। चौक गिर गया तो क्रिया क्या हुई, गिरना। कौन गिरा, चौक, तो चौक करता है। एक दिन एक कक्षा में, पहले बता चुका हूँ, एक बार एक कक्षा में एक बच्चा बोला सर चौक कोई करता होता है क्या, तो मैं कि क्यों, क्या चौक थोड़ी करता होता है, करता तो आदमी होता है। तो ये भी इस चीज़ को समझे, करता आदमी से मतलब नहीं होता, जो क्रिया कर रहा है ना वो करता है। जैसे मेज पर कागज रखा है, कागज उड़ गया, तो इस वाक्य में कागज उड़ गया तो उड़ना क्रिया हुई। कौन उड़ा, कागज, तो कागज सब्जेक्ट है, करता है। मैंने कागज उड़ा दिया, फूंक मार दिया, तो कागज मैंने उड़ाया ना, तो मैंने कागज उड़ा दिया, तो मैं करता हो गया। जो क्रिया करता है वो करता होता है, समझ गए ना। और जो करता करता है वो क्रिया होती है, समझ रहे हो। तो इन वाक्यों में और देखिए, मोहन भैंस चराता है, चरती है कौन, भैंस, तो ये करता है। चराता है कौन, मोहन, तो मोहन करता है। चरना और चराना में कर्ता बदल गया ना, तो मोहन भैंस चराता है। अब दोबारा देखें, भैंस को बहुवचन कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, है ही आएगा, है ही। यहाँ बहुवचन करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि कर्ता के अनुसार आएगी ना, कर्ता तो वही है ना। मोहन एक भैंस चराता है या 5 भैंस चराता है, चराता तो मोहन ही है ना, तो कर्ता तो मोहन ही है, तो फिर है ही आएगा, है ही। कभी यहाँ भैंस भैंसें देख करके बिंदी मत लगा देना यहाँ, ठीक है। अब देखिए, चिड़िया उड़ रही है, अब मैंने यहाँ कर दिया चिड़िया, अब इसी को कर्ता कोई बहुवचन बना दिया तो क्रिया बहुवचन में आ गई। यहाँ मैंने कर्ता को बहुवचन थोड़ी बनाया था, कर्म को बनाया था, तो कर्म से रिलेटिव थोड़ी होती है, कर्ता से रिलेटिव होती है। ध्यान से समझे इस चीज़ को, और अगर समझने में दिक्कत आ रही है तो रिवाइज करके फिर समझ लें, वीडियो को दोबारा देख लेना, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आगे देखिए, पंखा चल रहा है तो एक वचन है, और यहां कर दूं पंखे तो चल रहे हैं, फिर पंखे करते ही पंखे, फिर आ जाएगा हैं, समझ रहे हो। पतंग उड़ रही है तो पतंग है ना, उड़ रही है तो है आ जाएगा, सही है। ये पतंगे उड़ रही हैं, अब है आ जाएगा, पतंगे उड़ रही है। अगर यूं आए, मोहन पतंग उड़ाता है तो मोहन उड़ाता है तो है ही आएगा। अब मोहन पतंगे उड़ाता है, दिन भर 100 पतंगे, तो है तो मोहन ही, तो मोहन उड़ाता है वो है ही आएगा। कभी पतंगे करने से है नहीं हो जाएगा। हाँ, पतंग उड़ रही है और पतंगे उड़ रही हैं, फिर आ जाएगा। तो क्रिया और कर्ता, इसको देखो आप, और किसी शब्द में भ्रमित मत हो। वो जो लंबा सा वाक्य था उसमें सकर्मक ढूंढने के लिए कभी मोहन को और कभी चारपाई को और कभी छत को कर्म समझ रहे थे, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा लगातार मेरे वीडियो देखिए, सरल भाषा में समझाए हुए हैं, पीछे के वीडियो समझने से आपको और सहायता मिलेगी। यहाँ देखिए, बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो बच्चा उड़ा रहा है ना, तो है ही आएगा ना। बच्चे पतंगे उड़ा रहे हैं, अब हैं आ जाएगा, बच्चे उड़ा रहे हैं, एक वचन एक वचन। इनसे फर्क नहीं पड़ रहा, पतंग से पतंगों से। हाँ, यहाँ इनसे फर्क पड़ रहा है क्योंकि ये करता है, ये करता है, पतंग उड़ रही है, पतंगे उड़ रही है, ये करता है, तो इन्हीं से पतंग पतंगे, इन्हीं से ये फर्क पड़ रहा है, इन्हीं से। यहाँ इनसे फर्क नहीं पड़ रहा, पतंग पतंगे पतंग पतंगे, इनसे फर्क नहीं पड़ रहा। ये जो फर्क पड़ रहा है वो इनसे पड़ रहा है, बच्चा बच्चे। थोड़ा सा और गौर से समझे इस चीज़ को, ठीक है।
इन वाक्यों में थोड़ा और देख लीजिए। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ कर्ता कौन है? घड़ा, तो है आएगा, बस बिंदी नहीं आएगी। मतलब बिंदी नहीं आएगी नहीं, यूं बोलो है नहीं आएगा, है आएगा। है और हैं फर्क पड़ता है। घड़ा भरता है, जिसकी बात, घड़ा भरता है, घड़े भरते हैं, घड़े भरते हैं, घड़ा भरता है। लड़के पढ़ते हैं, लड़का पढ़ता है। सीता घड़ा भरती है, तो सीता भरती है ना, तो ये सही है, ठीक है। सीता घड़े भरती है तो सीता ही ना, तो घड़ा घड़े से फर्क नहीं पड़ रहा ना, करता क्या है? यही तो है करता, तो है ही आएगा, बिंदी नहीं आएगी कहीं भी, यानी है नहीं आएगा। सीता माता घड़ा भर रही थी। आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में सीता माता घड़ा भर रही थी। अब सीता ये साधारण लड़की नहीं है। इन वाक्यों में तो साधारण लड़की मान लेंगे, सीता किसी का नाम मान लेंगे, लेकिन सीता माता कह दिया ना, या आश्रम में सीता माता घड़ा भर रही थी, है ना। तब यहाँ ये तो पुरानी बात है, बहुवचन में तो थी आ गया, है ना, और वर्तमान काल होता तो है आ जाता ना, लेकिन है नहीं आता, है आता। अब आप पूछेंगे कि यहाँ है क्यों? क्योंकि सीता माता तो अकेली है, फिर हैं क्यों? तो वही बात, सम्मान वाली सीता माता, भगवान श्री राम सीता माता, तो सीता माता जो है तो उनके लिए सम्मान करते हैं ना, तो सीता माता घड़ा भर रही हैं आएगा सम्मान देने के लिए, समझ गए आप। और अगर माता नहीं लगाएं, ये साधारण लड़की होगी, फिर साधारण लड़की, फिर यहाँ है ही आएगा, फिर बिंदी नहीं आएगी, समझ रहे हो क्या। और कई सोचते हैं कि ये तो बच्चों की बातें हमें तो आती है, इस आने आने के भ्रम में ही, अहंकार में कुछ प्रश्न गलत करके आते हैं। कभी भी पढ़ाई का अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना। ये अक्सर बहुत सारे गलत कर देते हैं इसको। सीता माता घड़ा भरी थी, तो थी लगा देते हैं, थी नहीं आएगा, बिंदी आएगी, यहाँ बहुवचन आएगा। और ये बिंदी हर कोई लगाता नहीं है, यहाँ तो फिर भी चलो आदत पड़ी हुई होती है, लगा देते हैं, है ना। जिसकी आदत नहीं पड़ी हुई थी वो बहुवचन में ऐसा लिख देता है, और जिसकी आदत पड़ी हुई थी वो एक वचन में भी बिंदी लगा देता है, आदत के लाचार होते हैं। और यहाँ थी, इसके ऊपर अभ्यास हुआ नहीं होता इतना, है ना, तो सीधे थी लगाते हैं। थी ज़्यादा बार लिखा गया है हाथों से बार बार, तो थी लगाते हैं, थी ऊपर बिंदी लगाना भूल जाते हैं। ये ले बैठती है छोटी छोटी लापरवाहियाँ, कंपटीशन में हर चीज़ें मायने की होती है। अब ध्यान में आई, किसी चीज़ को गौण मत समझो। मैंने सुना था एक चींटी हाथी को परेशान कर सकती है, ठीक है, तो पढ़ाई का अहंकार नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो देखें आराम से। इस नल से घड़ा भरा जा रहा है, तो घड़ा भरा जा रहा है ना, इस नल से घड़े भरे जा रहे हैं, अब ये आ जाएगा। अब ये घड़े पर ही बात टिकी हुई है, घड़े भरे जा रहे हैं, क्या भरा जा रहा है? घड़ा, तो घड़ा भरा जा रहा है, घड़े भरे जा रहे हैं, तो घड़े भरे जा रहे हैं, यूं थोड़ी जचेगा, घड़े भरे जा रहे हैं, घड़े भरे जा रहे हैं, घड़ा भरा जा रहा है, ये ठीक है। घड़ा भरा जा रहा है अब सही नहीं है, तो बोलना सीखें, वहीं से फिट करें दिमाग में। क्या? लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, ऐसे सेट करें हैं और है को, ठीक है। चलते चलते इसको और देख लीजिए एक बार। इस गांव में पेड़ काटा जा रहा है कुछ लोगों द्वारा। इस गांव में पेड़ काटा जा रहा है, तो पेड़ काटा जा रहा है ना, तो पेड़ से ही संबंधित है, कुछ लोगों द्वारा। यहाँ कर्ता का लोप कर दिया, कुछ लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा इसका लोप कर दिया गया है। तो इस गांव में पेड़ काटा जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, तो है ही आएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों द्वारा इस गांव में पेड़ काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, अब है आ जाएगा। तो इस प्रकार की बातों से सावधान रहिए, छोटी छोटी गलतियां मत कीजिए। कंपटीशन में ये गौर करने वाली बातें होती है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, और बच्चे लोगों को जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा ज्ञान मिला होगा। तो धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो सुना,
और आप चाहते हैं कि आपके मित्र भी ऐसी बातें जानें, सीखें, दोस्त भी, तो उनको शेयर करें। पहली बार कोई देख रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।